संत गुरु नानक से किसी ने पूछा कि गुरुदेव हम परमात्मा से कितना दूर हो गए, कोस की कोई गिनती है? कोई गिनती है कितना दूर हम आ गए? देखिए संत गुरु नानक कहते कि सुनो, हम ईश्वर से जाकर के मिले हैं। कैसे मिले हैं? वे कहते जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया, कहो नानक भ्रम कटे किवारा, बहुरी न हो ये जौला जीव। संत गुरु नानक कहते कि देखो मैं ईश्वर के पास गया, उनसे मिला, उनका दर्शन किया और सदैव उनका दर्शन है। तो सुनो कितना दूर है। संत गुरु नानक कहते हैं जाम मार्ग के गने जय न कोसा। कोसा मतलब कोस। ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है ना, वो कितना कोस दूर है, आप गिनती ही नहीं कर पाइएगा, गिनती नहीं कर पाइएगा। इसलिए कबीर साहब कहते लंबा मार्ग, बहुत लंबा है। और उपनिषद में पढ़िए, कठोपनिषद को आप पढ़िए। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं दूरात सुदूरे, मतलब दूर से भी दूर। जितना दूर हम कह सकते हैं ना, उस सबसे भी ज्यादा दूर है ईश्वर। वहां तक हमको चल करके जाना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु महाराज जी कहते याही ते पड़ गए दूर, चलो चलिए यहाँ से सब सखिया मिल एक पद कीजिए, और चलिए पिय के देश। चलना होगा। अभी हम लोगों ने भगवान श्री राम का उपदेश सुना है। भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाया, अपनी समस्त प्रजाओं को भगवान ने बुलाया, राम ने बुलाया, और बुला करके भगवान ने उपदेश दिया है। आप कल्पना करिए, जो साक्षात भगवान हैं वे बुला करके अपनी प्रजाओं को उपदेश कर रहे हैं। उपदेश का मतलब कुछ ज्ञान की बातें कह रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भगवान कह रहे हैं, सुना रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आपने सुना भगवान ने कहा बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं यह जो मानव का तन मिला है, अभी जो हम लोग मनुष्य बने हुए हैं ना, ये जो मानव का शरीर हम लोगों का है, भगवान इसी मानव तन की महत्ता बताने के लिए सबको बुलाए। इस मानव तन की महिमा क्या है, इसको बताने के लिए भगवान ने सबको आह्वान करके, सबको एकत्रित करके, बुला करके, बैठा करके तब सुनाया। आप कल्पना करिए, हम लोग तो किसकी महिमा सुनाते हैं। हम लोग अपने अपने बच्चों को, आप देखिएगा, लोग अपने बच्चों को शिक्षा की महिमा सुनाते हैं, विद्या की महिमा सुनाते हैं, अपने बच्चे को नौकरी की महिमा सुनाते हैं, अपने बच्चे को दुनिया के बड़े बड़े पद जो है ना, शिक्षक का, प्रोफेसर का, डीएम का, सीएम का, ये बड़े बड़े पद जो है उसकी महिमा हम लोग सुनाते हैं। अपने बच्चे को बुला करके हम लोग मकान की महिमा सुनाते हैं। मकान की क्या महिमा है, मकान बनाओ, मकान में रहो। हम सब अपने बच्चे को बुला करके घर की महिमा, मकान की महिमा सुनाते हैं। और अपने ग्रंथों में आप पढ़िएगा, महापुरुषों ने भी और आम लोगों ने भी गाय की महिमा का भी बखान किया है, बहुत कुछ किया है। हम लोग गाय की महिमा सुनाते हैं, मकान की महिमा सुनाते हैं, खेत खलिहान की महिमा सुनाते हैं,
नौकरी चाकरी की महिमा हम लोग सुनाते हैं, हम लोग क्या क्या नहीं सुनाते। फिर घर समाज में परिवार में पिता की महिमा सुनाते हैं, माँ की महिमा सुनाते हैं, अतिथि की महिमा सुनाते हैं। अतिथि देवो भव कहते हैं ना हम लोग, अतिथि देवता होते हैं ये सुनाते हैं, माँ देवता होती है ये सुनाते हैं, देवी होती ये सुनाते हैं। पिताजी पितृ देवो भव, जो हमारे पूज्य पिताजी हैं वो देवता हैं, ये सब सुनाते हैं हम लोग, बहुत कुछ सुनाते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, जो कुछ हम लोग सुनाते हैं इस मानव तन के बिना किसी की महिमा है। यदि शरीर ही हमारा नहीं रहे तो घर की महिमा है, यदि शरीर ही हमारा नहीं रहे तो धन की महिमा है हमारे लिए, शरीर ही हमारा नहीं रहे तो पद की महिमा है हमारे लिए। घर के कहत सवेरे काढ़ो, जब ये शरीर किसी का छूट जाता है ना, जब ये देह किसी की छूट जाती है तो लोग क्या कहते हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो। काढ़ो मतलब घर से निकालो, घर से बाहर करो। देखिए जब तक जीवित है कितना आदर सम्मान है, घर की महिमा बताते हैं ना। लेकिन जैसे शरीर हमारा छूट गया, अथवा यूँ कह लीजिए ये शरीर जिसको मिला है वो यदि इसको छोड़ करके निकल जाए तब इसकी कोई महिमा रहती है। और इसकी महिमा खत्म तो ये जिस घर में रहता था उस घर की महिमा रही उसके लिए। अब कोई रहने देगा घर में? घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होई घर खई हैं। अब कहते इसको जल्दी से घर से बाहर करो, इसको जल्दी से घर से निकालो। घर की कितनी महिमा हमने सुनाया, घर का कितना महत्व हमने बताया, कितना धन कमा करके, कितनी मेहनत करके, कितना परिश्रम करके हमने घर बनाया। लेकिन जैसे देखिए शरीर जो मर गया, जो छूट गया हमारा, अब इसके लिए कोई महत्व रहा घर का? इसलिए भगवान ने सबको बुलाया और भगवान कहते सुनिए। अब जिसकी जिसकी महिमा का बखान करते हैं ना, यदि ये शरीर ही आपका नहीं रहेगा तो किसी की महिमा रहेगी? कोई महत्व रहेगा? आप देखिएगा अपने यहाँ हम मनुष्यों में, मनुष्य जो है ना, मनुष्य ही पाक शास्त्र सीखता है। पाक शास्त्र कहते हैं जिसमें भोजन बनाने की कला। गाय भैंस कभी सीखता है भोजन बनाने के लिए? वो सब कभी सीखता है? गाय को जो दे दीजिए खाने के लिए, आप देंगे तो खाएगी, और नहीं दीजिएगा तो क्या खाएगी वो? आप जो दे दीजिए, भूसा दे दीजिए, कुट्टी दे दीजिए, लार पुआर दे दीजिए, जो दे दीजिए वो खा लेगा। उस देह में कोई कला है? ये सब कोई कला नहीं है। लेकिन मनुष्य को देखिए, एक से एक भोजन बनाने की कला, कितना बढ़िया से बढ़िया बना करके, तरह तरह का व्यंजन बना बना करके हम लोग खाते हैं, इसे देह में हम लोग देते हैं। कितना सुंदर सुंदर भोजन बनाते हैं, खाए खुराका, अब पहन पोशाका, जमका बकरा पलता है, और जंबर जाति तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता? शरीर है, ये मानव का तन है, तब न भोजन बनाने की कला जानते हैं, तब न सुंदर से सुंदर भोजन बना करके पाते। आप देखिएगा ऐसे ऐसे लोग हैं ना, 7 दिन में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में 7 तरह के व्यंजन बना के खाते हैं। अब विद्यालयों में जाकर के देखिए, सरकार ने भी 7 तरह का मेन्यू बना दिया है ना। रविवार को ये, सोमवार को ये खिलाइए, मंगलवार को ये खिलाइए, खिलाते रहते हैं ना। कभी खिचड़ी खिला दीजिए, कभी कढ़ी बड़ी खिला दीजिए, वो तो ठीक है, पर सरकार ने कह दिया कभी अंडा भी खिला दीजिए। ये गलत हो गया।
सब कुछ तो हम सीख लिए, लेकिन पूरा सीखे अब मनुष्य है तब न सीखते हैं। इसलिए भगवान इस मानव तन की महिमा देखिए बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे मेरी प्रजाओं, ये जो मानव का तन मिला है ना, जो अभी हम सबको मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है, भगवान कहते दुर्लभ है ये। अब कितना दुर्लभ है? मनुष्य की तो बात छोड़िए, 84 लाख प्राणियों की योनियों की तो बात छोड़ दीजिए उधर की, मनुष्य की बात छोड़िए। अपने से कोई ले लीजिएगा मानव का तन? कोई व्यक्ति सोचे कि अपने से हम ले लेंगे, हम लोग नहीं ले सकते। हम अपने से की बात तो छोड़िए, मनुष्य सोचे अपने से ले ले, ये बात तो छोड़िए। भगवान कहते हैं जिस देवी देवता का पर हम पूजा करते हैं ना, जानते ना अपने यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, है ना? 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता अपने यहाँ है। राम भगवान कहते हैं मनुष्य की बात तो आप छोड़ दीजिए, कोई देवी देवता भी सोचे कि हम मनुष्य का शरीर ले लें, अपने से वो नहीं ले सकते। भगवान कहते हैं मनुष्य की बात भगवान छोड़ दिए, अन्य प्राणियों की बात भगवान छोड़ दिए। काकभुसुंडी जी ने अन्य प्राणियों की बात नहीं छोड़ी है। लोग पढ़ते हैं ना उत्तरकांड में ही, काकभुसुंडी जी की बात हम लोग पढ़ते हैं ना, नरतन सम नहीं कब न्यो देही, अजीव चराचर जांचत जेही। जितने चर अचर जीव है ना, सब इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं, लेकिन सबके लिए बहुत दुर्लभ है, सब पा नहीं सकते। राम भगवान ने अन्य जीवों की तो बात नहीं कही, भगवान ने सीधे देवता को पकड़ा। अब भगवान कहते कि सुनो मेरी प्रजाओं, जो मानव का तन अभी आपको मिला हुआ है ना, यह मानव का शरीर सुर दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। और सुर किसको कहते हैं? सुर कहते देवता को। यह मानव का शरीर भगवान कहते हैं देवता को भी दुर्लभ है। मतलब देवता भी यदि चाहे न कि अपने से हम ले ले मानव तन, वह भी नहीं ले सकते, अपने से नहीं ले सकते। कितना दुर्लभ है देखिए, यह शरीर बहुत दुर्लभ है। ये बात बोल राम भगवान ने नहीं कही है। आप पढ़िएगा, संत राधा स्वामी साहब की वाणी पढ़िए। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, नरतन दुर्लभ तूने पाया। जो दुर्लभ शरीर है ना, वो कहते नरतन दुर्लभ तूने पाया। कब पाया? कोटि जन्म भटका जब खाया, अब चेतो या को वृथा मत खोवो, छिन छिन चेतो हरि भक्ति कमाओ। राधा स्वामी साहब कहते हैं यह जो मानव का तन अभी मिला है ना, बहुत दुर्लभ है। अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़ेंगे ना, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं दुर्लभ मानुष तन, एकदम देखिए साफ कहते हैं ना, दुर्लभ मानुष तन, करिए गुरु भजन, अब बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गमावे नसावे। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ये मानव का तन बहुत दुर्लभ है, वो मिला है। समझिए, ये सभी संतों महापुरुषों की बात सुनने का भाव क्या है? हम क्यों सुनते हैं सबकी बात? इसीलिए सुनते हैं कि हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि अभी जो हम लोग को मानव तन ये मिला है ना, बहुत दुर्लभ है। अच्छा मिला है कैसे? ये मानव का तन जो दुर्लभ हम लोग को मिला, तो कैसे मिला है? अभी सुना अपने पाठ में, अपने से कोई नहीं ले सकते। तब राम भगवान कहते हैं आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आप पर हम जो जीवात्मा है ना,
4 खाने में 84 लाख प्रकार का शरीर है, उन सभी शरीरों में भटकते फिरे, उनमें बहुत भटके, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अब देखिए, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। देत ईश किसको कहते हैं? ईश मतलब ईश्वर, मतलब राम भगवान कहते यह मानव का तन जो हम लोग को मिला है ना, जो सबको दुर्लभ है और जो हम लोगों को मिल गया है, भगवान कहते अपने सब नहीं लिए हैं, तब ईश्वर ने हमको दिया है। ईश्वर ने कृपा करके हम लोगों को ये मानव का तन दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव क्या हुआ? इसका भाव ये हुआ कि ईश्वर ने हमको पहले देखा, ईश्वर ने हमारा चुनाव किया, ईश्वर ने निरीक्षण करके परीक्षण करके हमारा चुनाव किया कि ये जो जीव है ना, इस जीव को मानव का तन दो। तो कहिए हमारे ऊपर कृपा हुई कि नहीं? ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो गई। ईश्वर ने कृपा करके हमारा चुनाव करके ये मानव का तन दे दिया, हमको मिल गया। लेकिन मिल गया मानव का तन, तो मिल गया तो हो गया, मानव का तन मिल गया तो हो गया। आप पढ़िएगा, ये तो राम भगवान कह रहे हैं ना ये बात, बड़े भाग मानस तनु पावा। आप पढ़िएगा महर्षि वेदव्यास, भगवान वेदव्यास की वाणी। भगवान वेदव्यास कहते हैं ये मानव का तन तो मिला, वे 3 तरह की बात कहते हैं। वे कहते दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये मानव का तन जो दुर्लभ था वो मिल गया। मिल तो गया, मिलता तो सबको है, लेकिन अब तक जो हम लोग बचे हुए हैं, ये किनकी कृपा से बचे हुए हैं? अभी तक सबका मानव, सबका शरीर है अभी तक। आप सुनते होइएगा, आप जानते होंगे कितने बच्चे ऐसे होते हैं ना, माँ के पेट में आ तो जाता है, माँ के पेट में आ गया बच्चा, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी बीमारी पकड़ लेता है, ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, वो जन्म लेने के पहले ही माँ के पेट में मर जाता है। जानते नहीं इस बात को? मानव का तन ईश्वर ने कृपा करके दिया, उसको माँ के पेट में लाया ताकि देह पुष्ट हो, परिपूर्ण हो। लेकिन अब वो माँ के पेट से बाहर निकल करके कुछ करेगा, जीवन जिएगा, उसके पहले ही वो मर जाता है। मरता है कि नहीं कहिए? कई बार तो नहीं मरता है तो मार देते हैं लोग। जानते नहीं इस बात को? कई बार तो मार देते हैं लोग, उसको कहते हैं भ्रूण हत्या। क्या कहते हैं उसको? माँ के पेट में जो बच्चा को लोग मार करके बाहर कर देते हैं ना, वह भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या से बड़ा कोई पाप होता ही नहीं है, वो सबसे बड़ा पाप है। तो कितने तो अपने ही माँ के पेट में मर जाता तब जन्म लेता है, और कितने को देखिए कैसे अभागे होते हैं, कैसा उसका दुर्भाग्य होता है, उसको माँ के पेट में मार दिया जाता है, जन्म लेने के समय बच्चा मर जाता है। और कितने की छठी न्योती की छुट्टी हो जाती, कब कौन मरेंगे है किसी को आता पता? कोई नहीं जानते हैं इस बात का, किसी को पता नहीं। कब तक जिएंगे ये कोई नहीं जानता है, हम कब मरेंगे ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी ने पदावली एक शब्द का प्रयोग किया है, आप पढ़िएगा पदावली। अपने सदगुरु महाराज जी कहते, सुन रहे सब मेरी बात, देखिए सदगुरु महाराज जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं औचक ही गिरी जाए,
औचक ही गिरी जाए रहे छिजत सदा। औचक का अर्थ क्या होता है? औचक कहते अचानक, अचानक मर जाते हैं। कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा, संत कबीर साहब कहते पांव पलक की सुधि नहीं। पांव पलक किसको कहते हैं? जो पलक हमारा झपकता है ना, पलक जो नीचे गिरता पे उठता है, उसको कहते हैं पलक झपकना। यही पलक, ये जो पलक झपकने में जो समय लगता है, कबीर साहब कहते पांव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साच। कल हम ये करेंगे, कल वो करेंगे, कल वहां जाएंगे, कल उनसे मिलेंगे, योजना बनाते हैं कि नहीं? कल हम फलाना से मिलेंगे, इतना धन उनसे लेना, उतना धन उनको देना है, हम कितनी योजना बनाते हैं कहिए। पर कबीर साहब कहते हैं पांव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साझ। काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। अचानक काल मार देता है। कोई पूछता किसी से मरोगे कि नहीं मरोगे, पूछता है काल? कब मरेंगे कोई अता पता नहीं है। मरना जरूर है पर कब मरेंगे कोई नहीं जानता है। तो अभी तक जो हम लोग बचे हुए हैं, ये किनकी कृपा है? अब यहाँ देखते हैं कोई 70 साल के बैठे हैं, कोई 60 साल के बैठे हैं, कोई 50 साल, कोई 40, 30, 20 सब साल, सब ऐसे सबके ऐसे जो मनुष्य है ना, यहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक सब है। किनकी कृपा से जी रहे हैं? कौन रक्षा कर रहे हैं हमारी? माँ के पेट में कौन रक्षा किए थे? कोई तो रक्षा किए थे ना। रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि कोय। जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोय। माँ की जठराग्नि में कोई हमको बचाया तब ना हम बचे रहे। और अभी जन्म लेकर के हमसे पीछे जन्म लेने वाले कितने चले गए, लेकिन अब तक हम हैं। ये ईश्वर की कृपा है। यही वेदव्यास जी कहते हैं, दुर्लभो मानो सो देहो, देही नाम क्षण भंगुर। क्षण भंगुर है ये। कैसा क्षण भंगुर है? पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी का बुलबुला देखे आप? पानी का बुलबुला देखिए, जब वर्षा होती है ना, तो पानी में हवा जब भर जाती है तो फोका बनता है। अब फोका जब पानी का बने, बुलबुला बने, उधर सूर्य उगा हुआ हो, सूर्य का प्रकाश पड़े उस बुलबुला पर, फोका पर, तब देखियो देखने में कितना सुंदर लगता है। देखिए सातों कलर, सातों रंग उस पर पड़ता है, एकदम हरा पीला लाल, देखिए कितना सुंदर देखने में लगता है। पर कितना देर वो रहता है? कितनी देर वो रहेगा? उसके भीतर से हवा निकली वो खत्म। ऐसे ही पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, यह तन ऐसा होए बहुरी नहीं मनुखा दे। ये मानव का जो शरीर मिला है ना, ये पानी के बुलबुला जैसा है। कब ये छूटेगा कोई अता पता नहीं है। इसलिए भगवान अपनी प्रजाओं को बुला करके और सबको उपदेश करके इस देह की महिमा सुना रहे हैं। अब वही हम लोग यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं। ये मानव का तन हम लोगों को मिल गया, इसकी बड़ी महिमा है। पर इससे लाभ क्या है? इस मानव तन को पा करके हमें क्या लाभ लेना चाहिए? इस मानव तन में रह करके हमें क्या ऐसा लाभ है जो लेने से मानव तन सफल हो जाएगा? सुंदर सुंदर भोजन बना करके खाएंगे तो सफल हो जाएगा मानव का तन। सुंदर सुंदर भोजन बना के खाते रहेंगे रात दिन तो हो जाएगा सफल। जो भगवान की कृपा को समझते हैं ना, वे खाते हैं जीने के लिए। इतना भोजन करो कि हम जीवन धारण कर सके। और जो भगवान की कृपा को नहीं समझे ना, वो जीते हैं खाने के लिए। दोनों में फर्क है कि नहीं? जो कृपा को समझ लिए वो खाते हैं जीने के लिए। बस हमें जीना तो कुछ भोजन करो जिससे हम आराम से जी सके, और जी करके करना क्या है सो काम हम करें। और जो भगवान की कृपा को नहीं समझे हैं वो जीते हैं खाने के लिए। आज ये खाना है, कल वो खाना है, परसों वो खाना है। ये खाने पीने की बात तो पशु पक्षी भी करता है। तो फिर इससे क्या लाभ मिला हमको? घर बनाते तो पशु पक्षी घर नहीं बनाता। चिड़िया को देखिए कैसा कैसा घर बना लेते हैं।
चोचा पक्षी देखे, अब चोचा को देखिएगा कैसा कैसा घर बनाती, घोंसला। अब देखिए तार के पेड़ में जो घोंसला बनता है, कितना सुंदर घोंसला, देखे वर्षा के समय उसमें पानी नहीं जाता है, कितना बढ़िया चिड़िया बना लेती है। तो चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, हम मकान बनाते, दोनों घरे न है। यही लाभ इस मानव तन का। इसका मतलब ये नहीं कि घर नहीं बने, घर खूब बढ़िया बनाइए, घर खूब अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा भोजन भी आप करिए, बाल बच्चे को अच्छे से पालिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए यह मानव का तन हमको मिला है किस लिए। यही बात भगवान बता रहे हैं, हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का तन मिला है किस लिए मिला है, क्यों मिला है ये भगवान, वही बात भगवान ने सुनाया। भगवान ने कहा कि हे मेरी प्रजाओं, साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। ये जब हम लोग का मानव शरीर है ना, इस शरीर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, पर आज तक दिखाई पड़ा कि नहीं को मोक्ष के द्वार देखे? यदि मोक्ष के द्वार हम नहीं देखे तो समझिए हमारा मानव तन व्यर्थ चला गया। बाकी सब कुछ देख लिए, इस आंख से सब कुछ देखे, इस आंख से भगवान को देखे, संत महात्मा को देखे, मूर्ति को देखे, तीर्थ में जाकर के हम बहुत कुछ देख लिए। राम भगवान कहते हैं इसी देह में जो मुक्ति का मोक्ष का द्वार लगा हुआ है ना, उस द्वार को यदि नहीं देखे तो सब देखना आपका व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? कारण क्या है? उस मोक्ष के द्वार को जब तक हम नहीं देखेंगे ना, तब तक ये मानव तन हमारा सफल नहीं होगा। अच्छा देखिए, मानव तन सफल का भाव क्या है? मानव तन हमारा सफल नहीं होगा, इसका भाव क्या है? इसका दो भाव है। यदि मोक्ष के द्वार को हम नहीं देखेंगे तब फिर से दोबारा ये मानव का तन हमको नहीं मिलेगा। एक तो ये भाव है। अब सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी आप पढ़िए ना। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, भा प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भयल बहुत तेर है, गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेर है। ये 84 का फेर, एक फेर कब मिटेगा? जब अपने भीतर में प्रकाश देखिएगा। प्रकाश है कहाँ? 9 द्वार में प्रकाश है। 9 द्वार तो सब कोई जानते हैं। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, एकदम गंदा है। ये 9 द्वार को तो सब कोई जानते हैं। और 9 द्वार में क्या है? अंधकार भरा हुआ है। और 10वां द्वार में क्या है? प्रकाश है। यदि 10वां द्वार को हम नहीं जाने तब फल क्या होगा? गुरु महाराज जी कहते यदि जान गए तब प्रकाश हो जाएगा। अब फल क्या होगा? मिटल 84 फेर है। अब 84 लाख में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाना पड़ेगा। 84 लाख आप जानते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा सब देखे, विष्ठा का कीड़ा देखे आप? विष्ठा के कीड़ा को देख करके देखिए कैसा लगता है, मन में कैसा दुर्भाव, कैसा कुभाव, कैसी घृणा की भावना होती है। आप बरसात के समय देखिएगा, जब बरसात के समय पृथ्वी के नीचे से भीतर से वर्षा होने पर जो कीड़ा सब निकलता है, देखिए कैसा लगता है। हम लोग कहीं किसी के घर में जाते हैं ना, तो बड़ा ध्यान, जहां हम लोग रहते हैं वहां जाकर के देखिएगा, ये कीड़े मकोड़े जो घिनक्कर होते हैं उससे बच करके रहते हैं। कहीं देह को अशुद्ध न कर दे, देह में छू न जाए, हमको भजन करने में विघ्न न हो। उसमें भी जीव है, उस कीड़ा के भीतर भी जीवात्मा है। एक बात तो खूब बढ़िया से जान लीजिए, जो जीवात्मा आप और हम है ना, आप और हम जो जीवात्मा है, उस कीड़ा के देह में भी वही जीवात्मा है। सुन रहे सब मेरी बात? नींद आ रही है? वो कीड़ा के भीतर भी वही है। और आपको आश्चर्य होगा, पेड़ पौधा के भीतर भी वही है जो हम लोग इस देह में।
जीव सब जीव है, सब जीवात्मा है। पर कहिए जो विष्ठा का कीड़ा है, जो गंदी नाले का कीड़ा, उसमें कीड़ा देखे ना खदबद करते रहता है। अब कीड़ा को देखिए, गंदा गंदा पानी जहाँ रहता है वहां देखिए कीड़ा। अभी तो हम सब कहीं जाते हैं तो जगह को साफ करते हैं, पलंग को धोते हैं, चौकी को साफ करते, बढ़िया से साफ सफाई करके तब वहां पर रहते हैं, वहां पर कुछ गंदगी ना हो। और वो कीड़ा को देखिए, उसमें भी हम कभी न कभी थे। उस कीड़ा को देखिए कितना गंदा में रहता है। हम जिस गंदा को पैर से भी नहीं छूना चाहते हैं, उसी गंदगी में वो जीव रहता है, उसको कष्ट नहीं है, उसी में घूमता फिरता रहता है। कितना कष्ट उसको है, सो देखिए। अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी हम लोग रोज पाठ करते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं हम लोग को रटा दिए, युग युगान चहु खानी में। ये 4 खानी है ना, अंडज पिंडज उस्मज अंकुर। युग युगान चहु खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। इतने में गुरु महाराज जी को संतोष नहीं हुआ तब, और खोल करके गुरु महाराज जी ने लिखा, पढ़िएगा। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भ्रमेउ बहु बार हो। हम बहुत बार उसमें गए। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भ्रमेउ बहु बार हो। अब देखिए, नरतन कृपा करी अब ही, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भ्रमेउ बहु बार हो, और नरतन अब ही कृपा करी दिन हो। अभी ईश्वर ने कृपा करके ये नर्तन हम लोगों को दिया है। अब न दिया है, लेकिन पहले कहाँ कहाँ थे देखिए, कितना कष्ट में हम थे, सो देखिए। उस कष्ट में यदि जाने से बचना चाहते हैं ना, वो कीड़ा मकोड़ा यदि बनने से हम बचना चाहते हैं, बस अभी मौका है, अभी मौका है। इसीलिए भगवान कहते हैं मोक्ष कर द्वारा। यदि उस मोक्ष के द्वार को हम देख लिए, जान लिए, तब तो ठीक है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगारो हो, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो हो। ये जुआ मत हारिए। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। ये शरीर अगर हम लोग को मिला है ना, इसमें कोशिश करिए, इतना अभ्यास करिए कि मरने के पहले हम मोक्ष के द्वार को कम से कम एक नजर देख तो लें। एक बार हम देख तो लें कम से कम। यदि उसको देख लिए एक बार कम से कम, तो मोक्ष के द्वार में प्रकाश भरा हुआ है। यदि उसको हम देख लिए तब फल क्या होगा? गुरु महाराज जी कहते तब 84 लाख में कभी नहीं जाइएगा। यही है मानव तन की खासियत विशेषता। तो पहला तो ये है, यही है मानव तन की सफलता। और दूसरा क्या है? दूसरा है यदि उस मोक्ष के द्वार को हम देख लिए, तो वहीं से ईश्वर के पास जाने का रास्ता लगा हुआ है। बाहर में कहीं ईश्वर के पास जाने का रास्ता है? बाहर में कहीं मार्ग बना हुआ है? ईश्वर के पास जाने का, जिनकी हम संतान है, जिनका हम अंश है ना, उनके पास जाने का रास्ता बाहर में कहीं नहीं है। बाहर में आप कितना भी ढूंढिएगा तो कहीं मिलेगा। यदि बाहर में रास्ता होता तब, यदि बाहर में रास्ता होता तो सब न चले जाते। ये भजन भक्ति करने की जरूरत क्या थी? फिर ये सत्संग करने की आवश्यकता क्या थी? वो रास्ता बाहर में कहीं है ही नहीं। ईश्वर के पास जाने का रास्ता बाहर में कहीं नहीं है। कहाँ रास्ता कहाँ है? एक बात देखिए, सूत्र देखिए, रास्ता की शुरुआत होती कहाँ से? आपको कोई पूछे रास्ता होता है कहाँ से, तो क्या कहिएगा? रास्ता का आरंभ होता है कहाँ से, क्या कहिएगा? रास्ता की शुरुआत कहाँ से होती, क्या कहिएगा आप? कोई कहिए। हाँ,
रास्ता का आरंभ कहाँ से है, कोई कहिए। एक बात देखिए, अभी आप जहां से बैठे, जहां आप बैठे हुए अभी, आप यहां से घर जाइएगा ना, तो कहाँ से जाइएगा, कहाँ से जाइएगा? यहां से मतलब जहां आप बैठे हैं वहां से जाइएगा। मतलब क्या हुआ, जो जहां रहते हैं ना, उनके रास्ता की शुरुआत वहीं से होती है ना। कोई पूछे रास्ता का आरंभ कहाँ से होता है, तो कह दीजिए सबके लिए अलग अलग है आरंभ की बात। क्या है, जो जहां रहते हैं ना, उनके लिए रास्ता का आरंभ, रास्ता की शुरुआत वहीं से होती है। अब हम देखिए, हम तो मंच पर न है, हमारे रास्ता की शुरुआत कहाँ से होगी, मंच पर से न होगी। आपके रास्ता की शुरुआत कहाँ से होगी, नीचे से होगी। अब आप चाहिए कि हमारे रास्ता का आरंभ मंच से होते संभव है, हम चाहे कि हमारे रास्ता की शुरुआत वहां से होते संभव है, नहीं है। इसलिए यही इसका है कि जो जहां रहते हैं वहीं से उनके रास्ता की शुरुआत होती है। ये भाव है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर का जो दर्शन हम लोग करना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन कहिए अथवा मुक्ति पाना कहिए, ईश्वर का दर्शन कहिए, मुक्ति पाना कहिए, या फिर जन्म मृत्यु से छुट्टी कहिए, ये जो हम पाना चाहते हैं, ये जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। और जन्म मृत्यु से छुट्टी पाने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, अभी हम सब जहां है ना, वहां से हमको चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा, जहां ईश्वर है। ईश्वर के दर्शन करने से ही मोक्ष मिलता है, ईश्वर के दर्शन करने से ही जन्म मृत्यु से छुट्टी मिलती है। ईश्वर जहां रहते हैं ना, वहां यदि कोई व्यक्ति चला जाए तो वहां जाकर के आवागमन नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा। अगमपुर का मतलब क्या, अगम कहते ईश्वर को, अगम का मतलब ईश्वर परमात्मा, अगमपुर का मतलब जहां ईश्वर रहते। तो संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होई। अब देखिए, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, जो कोई पहुंचे, पहुंचे का मतलब क्या, चल करके जाए तब न पहुंचेंगे। जो कोई पहुंचे वही नगरिया, फल क्या होगा, आवागमन न होई। तो आवागमन से छूटने के लिए वहां पहुंचना होगा, वहां जाना होगा, मोक्ष पाने के लिए वहां जाना होगा। और भी देखिए, आप और भी पढ़िएगा संतवाणी। एक संत कहते हैं, दुल्लन दास जी महाराज कहते हैं, सब सखिया मिली एक मत कीजय, सब सखिया मिली एक मत कीजय, चलिए पिय के देश। चलिए मतलब चलना होगा। सब सखिया मिली एक मत कीजय, चलिए पिय के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नाही तो कठिन कलेश। तो सबको जाना होगा ना वहां। अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी कहते, कितना अच्छा कहते हैं, आप पढ़िएगा पदावली में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, याही ते पर गयो दूर, चलो चलो कहा निःशब्द में, तू उतरी परियो तम माही, अब पिब निःशब्द में, याही ते पड़ गयो दूर। कितना दूर हो गए हम कितना दूर हो गए। क्या हल्ला कर रहे इधर, शांति से रहिए। देखिए, इतना आप लोग खर्च किए हैं, इतनी मेहनत, देखते कितनी मेहनत आप सब किए हैं, इतना खर्च किए हैं, इसका लाभ लीजिए। सत्संग को मनोरंजन का विषय मत समझिएगा। सत्संग को हंसी खेल की बात नहीं है। यदि सत्संग की बात को आप श्रद्धा से सुनेंगे ना, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। एक बात और जानते हैं आप, देखिए,
ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान कहाँ रहता है? जो ज्ञान अभी सुन रहे हैं ना हम लोग, ये ज्ञान रहता है बुद्धि में। बुद्धि में अटकी है ना ये ज्ञान। बुद्धि का काम है ज्ञान को ग्रहण करना। ये बुद्धि हमारे साथ जो अभी ज्ञान हम सब सुन रहे हैं ना, या ये ज्ञान हमारी बुद्धि में रहेगा। यदि ज्ञान को बुद्धि में हटा लीजिएगा ना, तो जब हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु में देह छूटेगी लेकिन बुद्धि नहीं छूटती है। ये बात को खूब बढ़िया से जान लीजिए। मरना सब एक दिन है कि नहीं? सब मरेंगे। ये ज्ञान को यदि सुन करके समझ करके खूब बढ़िया से बुद्धि में अटा लीजिएगा ना, ये ज्ञान आपकी बुद्धि में रहेगा। और जब आप मरेंगे तो देह छूटेगी पर बुद्धि नहीं छूटती है। बुद्धि नहीं छूटेगी, बुद्धि वो रहेगी। बुद्धि आपके साथ में रहेगी। अब मर करके हम जहां जाएंगे बुद्धि हमारे साथ जाएगी। उधर क्या घटना घटित होगी? जब फिर से भगवान हमको देह देना चाहेंगे ना, तब फिर भगवान हमारी बुद्धि को देखेंगे, इसकी बुद्धि में है क्या, इसकी बुद्धि में क्या अटा हुआ है। यदि आपकी बुद्धि में ये ईश्वर संबंधी ज्ञान अटा हुआ है, यदि आपकी बुद्धि में ये मोक्ष का ज्ञान, कल्याण का ज्ञान भरा हुआ है ना, ये ज्ञान गाय की देह में होता है? कहिए, ये ज्ञान हाथी की देह में होता है? नहीं होगा। तो भगवान विवश हो जाएंगे, उनको आपको फिर से मानव का तन ही देना पड़ेगा। आपको फिर से मानव का तन मिलेगा। इसीलिए इस ज्ञान को खूब बढ़िया से सुन करके समझ करके बुद्धि में अटा लीजिए। तभी तो माता सहजबाई कहती है, आप पढ़िएगा माता सहजबाई की वाणी। माता सहजबाई कहती है, साध संगत की वासना, साध संगत की वासना जाघट परगट होए। साध संगत मतलब सत्संग आप बहुत किए, साधु महात्मा की बात को आप बहुत सुने, बहुत समझे, और समझ बुझ करके इन सब बात को आप बुद्धि में अटा लिए। अब वो बुद्धि आपका साथ नहीं छोड़ेगी, मरेंगे तो बुद्धि साथ ही जाएगी। तो माता सहजबाई देखिए क्या कहती है, फल क्या होगा? मानुष जन्म, फिर से मनुष्य ही बनेंगे। कैसा मनुष्य बनेंगे? भीतर में बुद्धि में सत्संग की बात भरी है ना, तो वही बात फिर हमको सत्संग खोजवाएगी। क्योंकि पहले से भरी है ना बुद्धि में, अब हम सत्संग खोजते फिरेंगे, कहाँ सत्संग होता है। और जहां था आपको सत्संग में भी तब मन नहीं लगेगा। यदि संत मत के ज्ञान को ठीक से बुद्धि में बैठा लीजिएगा ना, तब फिर आपको संत मत के ज्ञान से वो बुद्धि मिलाएगी। कितनी बढ़िया बात है कि नहीं? इसलिए सत्संग को मनोरंजन नहीं समझना चाहिए, खूब बढ़िया से सुन करके अब बात को समझ करके बुद्धि में अटाना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोग हमको ये भी कहते हैं कि बाबा क्या करें, सुनते तो हैं पर याद नहीं रहता है। ये भी आप कहते हैं ना, सुनते हैं बाबा लेकिन याद नहीं रहता है। अब तब भी मत घबराइए। देखिए फूल है ना मेरे पास, हम फूल को देखिए हाथ में ले लिए, एक बार हाथ में फूल को ले लिए ना, अब देखिए फूल को छोड़ दिए। कहिए खुशबू यहाँ है कि नहीं? खुशबू किसकी? उसी फूल की ना खुशबू है। अब ये हाथ जहां जाएगा सबको फूल की खुशबू लगेगी कि नहीं? यही बात होती है। अब संतों के ज्ञान को बस श्रद्धा से सुनिए, समझ गए तो उत्तम है, अति उत्तम बात है। और नहीं समझ रहे तब भी केवल सुनते जाइए, ये ज्ञान आपके भीतर संस्कार रूपी खुशबू पैदा कर देगा। ये ज्ञान आपके भीतर संस्कार पैदा कर देगा, और वो संस्कार आपको फिर से मनुष्य बनाएगा। इसलिए देखिए, सभी संत महात्मा अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, याही ते परगयो दूर चलो निशब्द में। निशब्द क्यों कहा? क्योंकि निशब्दम परमम पदम, निशब्द ही परमात्मा का परम पद है। तो गुरु महाराज जी कहते चलो उधर चलो। अभी हम बहुत दूर आ गए हैं। कितना दूर आ गए हैं? कबीर साहब कहते लंबा मार्ग दूरी घर, अब विकट पंथ बहु मार, बहुत दूर हम आ गए।
आपको कोई पूछे कितना कोस आए हैं, तब कितना किलोमीटर हम परमात्मा से दूर हुए हैं, तब क्या कहिएगा? कितना कोस हम परमात्मा से दूर हुए, क्या कहिएगा? संत गुरु नानक से किसी ने पूछा कि गुरुदेव हम परमात्मा से कितना दूर हो गए। संत गुरु नानक से किसी ने पूछा कि हम कितना दूर आ गए। कोस की कोई गिनती है? कोई गिनती है कितना दूर हम आ गए? देखिए संत गुरु नानक कहते कि सुनो, हम ईश्वर से जाकर के मिले हैं। कैसे मिले हैं? वे कहते जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया, कहो नानक भ्रम कटे किवारा, बहुरी न हो ये जवला जीव। संत गुरु नानक कहते कि देखो मैं ईश्वर के पास गया, उनसे मिला, उनका दर्शन किया और सदैव उनका दर्शन है। तो सुनो कितना दूर है। संत गुरु नानक कहते हैं जाम मार्ग के गने जय न कोसा। कोसा मतलब कोस। ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है ना, वो कितना कोस दूर है, आप गिनती ही नहीं कर पाइएगा, गिनती नहीं कर पाइएगा। इसलिए कबीर साहब कहते लंबा मार्ग, बहुत लंबा है। और उपनिषदों में पढ़िए, कठोपनिषद को आप पढ़िए। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं दूरात सुदूरे, मतलब दूर से भी दूर। जितना दूर हम कह सकते हैं ना, उस सबसे भी ज्यादा दूर है ईश्वर। वहां तक हमको चल करके जाना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु महाराज जी कहते याही ते पड़ गए दूर, चलो चलिए यहाँ से, सब सखिया मिल एक पद कीजिए और चलिए पिए के देश। चलना होगा। तो चलेंगे तो हम रास्ता पकड़ेंगे ना, रास्ता तो पकड़िएगा ना। कहाँ से रास्ता पकड़िएगा? ईश्वर के पास जाने का रास्ता कहाँ से है? एक बात और सुन लीजिए आप लोग, खूब ध्यान से सुनिएगा। आजकल लोग गांव घर में कहते रहते हैं ईश्वर के पास जाने का अनेक रास्ता है। सही बात है, ये सही बात है। संत मत के बच्चा बच्चा जानते बात गलत है। सत बात क्या है? ईश्वर एक है और ईश्वर के पास जाने का रास्ता भी एक है। वो बाहर नहीं भीतर है। ये बात सब जानते हैं कि नहीं? ये बात देखिए बनावटी नहीं है, ये उपनिषदों की बात, ये उपनिषदों का ज्ञान है। उपनिषद में लिखा हुआ है नान्यो पंथा विद्यते यनाया। उपनिषद के ऋषि कहते हैं अन्य रास्ता नहीं है, बस एक ही एक रास्ता है, एक ही रास्ता है, दो तीन रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तो जो लोग ये कहते हैं ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं, तो समझिए वो भूल भ्रम में, वो नहीं जानते इस बात को। तो ईश्वर के पास जाने का रास्ता कितना है? एक है। ईश्वर कितना है? एक है। ईश्वर भी एक है और ईश्वर के पास जाने का रास्ता भी एक है। अब कहाँ है वो? बाहर में कहीं नहीं है, सबके भीतर में है। अच्छा, भीतर में रास्ता कहाँ से शुरू हुआ है? कहाँ से शुरू? पैर से शुरू हुआ है। रास्ता की शुरुआत कहाँ से? पैर से, घुटना से, कमर से, कहाँ से? पेट से, पीठ से। कहाँ से रास्ता की शुरुआत है? गर्दन से है कि माथा से है? हम लोग का शरीर 3.5 हाथ का है ना, इसके भीतर से रास्ते की शुरुआत है। तो कहाँ से शुरुआत है? अतरी से शुरुआत है। कहाँ से? लीवर से शुरुआत है। कहाँ से शुरुआत है? देखिए यही बात है। इस देह में जहां पर हम हैं, इस देह के भीतर, जैसे इस पंडाल में रास्ता कहाँ से शुरू हुआ है? तो पंडाल के भीतर में आप जहां बैठे हैं ना, वहीं से रास्ता की शुरुआत है। ये बात सच है ना? इसी तरह से इस देह के भीतर में आप जहां पर बैठे हैं, वहीं से रास्ता की शुरुआत है। अब कहाँ बैठे हैं आप कहिए? इस देह के भीतर में कहाँ हैं आप?
आपको कोई पूछे आप कहाँ रहते तो क्या कहिएगा? इसे देह के भीतर में रहते हैं। तो देह के भीतर में कहाँ रहते हैं? सत्संगी सब अपने जानते हैं, है ना? अपने सत्संगी जानते हैं कि हम लोग रहते कहाँ हैं? दोनों आंखों के ठीक बीच में, यहाँ यहीं पर तीसरी आंख है, देख लीजिए, यही जगह है ना, ये यहीं पर हम रहते हैं। आप कहेंगे बाबा आप कैसे कहते हैं? तो हम कहेंगे तो हमारी बात कोई मानेगा? संत कबीर साहब से किसी ने पूछा, इस तन में मन कहाँ रहता है, निकसी जाके ही ठौर। कबीर साहब से किसी ने पूछा, इस तन में मन कहाँ रहता है और किधर से निकल जाता है? बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, खूब ध्यान से सुनिए। देखिए कबीर साहब कहते इस तन में मन कहाँ बसता, मन की बात है ना, मन की बात। तो कबीर साहब उत्तर देते हैं, देखिए वो कहते हैं, नैनो माही मन बसे। नैनो माही, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो नैनो शब्द है ना, नैनो, नैन का अर्थ होता है आँख। नैन का अर्थ क्या होता है? आँख। और नैनो का अर्थ होता है, नैनो एक बहुवचनांतक शब्द है। नैनो मतलब एक से अधिक आँख। तो दो आँख है ना हमारी, दाई बाई दो आँख है ना हमारी। कबीर साहब क्या कहते हैं? नैनो। और फिर देखिए माही। माही का मतलब क्या होता है? माही का अर्थ होता है मध्य, मतलब दोनों आँखों के ठीक मध्य में, ये दो आँख है ना, इसके ठीक मध्य में यहाँ। इसी बात को देखिए अपने गुरु महाराज जी कहते हैं, अपने सदगुरु महाराज जी इसी बात को कहते हैं, मन मन तुम बसो तीसरो नैना महा। हे मन तुम तीसरी आंख में रहते हो, मन तुम बसो तीसरो नैना महा, अतः से चल दीजो रे। हे मन तुम तीसरी आंख में रहते हो, वहीं से चलो। अब एक बात सुनिए, आप कहिएगा कि बाबा वहाँ तो मन न रहता है, और गुरु महाराज जी मन को न कहते हैं चलने के लिए। तो संतवाणी समझना इतना आसान है। 12 बरस रहे साधु के टोल, और तब समझे एक बोल, है ना? कबीर साहब भी देखिए कहते हैं, नैनो माही मन बसे। अपने सदगुरु महाराज जी भी कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैनो महा, नैना महा, है ना, कहते हैं ना। अब देखिए इस बातों की पुष्टि के लिए और भी पढ़िए, और भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। आप उपनिषद को पढ़िएगा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत। देखिए खुलासा, वेद के ऋषि कहते, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, आप और हम जो जीवात्मा है ना, ये जागृत अवस्था में जीव जो है ना, नेत्रस्थम जीव, जागृत स्वप्न तथा जीवो, जीव नाम है ना, जीवो, जीव मतलब जीवात्मा। आप और हम जो जीवात्मा है ना, ऋषि कहते हैं नेत्रस्थम जागृतम, मतलब जागृत अवस्था में नेत्र में रहते। किस नेत्र में रहते हैं? ये तीसरी नेत्र में, तीसरी आंख में रहते हैं। अब बात को मिलाइए। कबीर साहब कहते हैं मन रहता है यहाँ, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं मन रहता है यहाँ, और उपनिषद के ऋषि कहते हैं जीव रहता है यहाँ। अब देखिए इसी दोनों बातों को संत राधा स्वामी साहब ने मिला दिया। अब मिला करके तब वो कह देते हैं, हे मनवा तू सदा के संगी। हे मनवा किसको कह रहे हैं? समझ रहे बात को? सुन रहे हैं कि नहीं? हे मनवा तू सदा के संगी। संगी का मतलब क्या होता है? संग करने वाला। किसका संग कर रहा है मन? तो हमारा मतलब जीवात्मा का। तो जीव और मन एक साथ रहता है। कैसे रहता है एक साथ?
जैसे दूध और घी एक साथ रहता है, जैसे दूध के खोल में घी रहता है ना, ऐसे ही मन के खोल में जीव रहता है। तो अलग अलग हुआ, साथे न रहा। तो जहाँ मन वहाँ हम, मन के खोल में हम हैं। और जब तक ये मन का खोल हटेगा नहीं, जब तक ये मन का खोल हमारे ऊपर से उतरेगा नहीं, तब तक हम जो जीवात्मा है, ये इस जीवात्मा को तब तक परमात्मा का संग नहीं होगा, होगा तब तक नहीं होगा। तो अभी देखिए, यही ध्यान से बात को समझिए, हम लोग समझें इस बात को। अभी आप और हम कहाँ हैं? दोनों आंखों के ठीक मध्य में, यहाँ अकेले हैं नहीं, मन के संग में है, यहाँ मन भी है। और देखिए, जहाँ मन है ना वहीं बुद्धि रहती है ना। मन जहाँ मन वहीं बुद्धि। और जहाँ जहाँ बुद्धि रहेगी, जहाँ मन रहेगा ना, वही ना अहंकार का भाव होता है। सब चित्त इंद्रिया वहीं रहती है, चित्तेंद्रिय वहीं रहता है, सब वहीं रहता है। इसी को, मन को, बुद्धि को, चित्त अहंकार को, ये सबको कहते हैं अंतःकरण, मतलब भीतर की इंद्रियां। इसी अंतःकरण के साथ में आप और हम जीवात्मा हैं। अभी अब कहाँ रहते हैं? यही दोनों आंखों के मध्य में रहते हैं। तो यहाँ रहते हैं हम। अब मोक्ष का द्वार है कहाँ? मोक्ष का द्वार कहाँ है? ये देखिए कितना अद्भुत बात है। आप और हम उसी मोक्ष के द्वार में ही रहते हैं, जिसको राम भगवान कहते हैं ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वही जो मोक्ष का द्वार कहिए, उसी को तीसरी आंख कहिए, या उसी को दसम द्वार कहिए, उसी को कबीर साहब कहते भक्ति का द्वार। भक्ति द्वारा सांकरा राई 10वें भाव, वही भक्ति का द्वार है। उसी द्वार पर आप और हम अभी रहते हैं, वहीं रहते हैं। तो आप कहिएगा कि बाबा जब वहीं रहते हैं, हम देखते क्यों नहीं है? कहिएगा ना, जब वहीं हम रहते तो फिर देखते क्यों नहीं है? उस द्वार में तो प्रकाश भरा हुआ है, हम उसी द्वार पर हैं, उसी द्वार में हम हैं, तब फिर हम प्रकाश को देखते क्यों नहीं है? यदि प्रकाश को हम देख लेंगे तो 84 के चक्कर से छूट जाएंगे, बच जाएंगे। हम रहते हुए तो फिर देखते क्यों नहीं है? अब देखिए, इसका उत्तर आप ढूंढिए, हम क्यों नहीं देखते हैं? इसीलिए हम नहीं देखते। आप उपनिषद को पढ़िएगा, अपनी बात हम आपको कहेंगे ना तो आपको विश्वास होगा भी, नहीं भी होगा। और सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल है संशय दूर बहाय, संतमत स्थिर करते। सत्संग सुनने का फल ये होना चाहिए कि हमारे भीतर किसी तरह का संदेह नहीं रहे। अब देखिए, इसको ढूंढिए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, परांचि खानी व्यत्रत स्वयंभुष, तस्मात् परांग पश्यति नान्तर आत्मन। ऋषि कहते हैं, आप और हम रहते उसी मोक्ष के द्वार पर घटना क्या घट गई? हम वहीं रह करके, हम इंद्रियों के संग में रह करके बहिर्मुखी हो गए। मतलब हम बैठे हैं मुक्ति के द्वार पर बाहर बाहर देख रहे हैं। तो भीतर दिखाई पड़ेगा? भीतर देख पाइएगा? हम वहीं बैठे हैं, ये देखते हम बाहर, तो भीतर देख पाइएगा? जब भीतर आप देखेंगे ही नहीं, तो फिर प्रकाश को कैसे देखिएगा? इसके लिए आप पढ़िएगा। तो करना क्या होगा हमको? अभी जो बहिर्मुखी हम बने हुए हैं ना, बहिर्मुखी का मतलब क्या हुआ? इस आंख से हम बाहर देखते हैं, कान से हम बाहर का सुनते हैं, हम मुंह से बाहर बोलते हैं, हाथ से बाहर काम करते हैं, हम पैर से बाहर ही तो चलते हैं। हम बहिर्मुखी बने हुए हैं उसी मोक्ष के द्वार पर, वहीं पर रह करके हम बहिर्मुखी बने हुए हैं। तो भीतर क्या है सो देखिएगा। अब देखिए ऋषि क्या कहते हैं। अब ऋषि कहते हैं, कसी धीरः प्रत्यगात्मान मैक्षत आवृत चक्षुर मृतत्व मिच्छन। ऋषि कहते हैं,
कोई कोई ऐसा धीर पुरुष होता है जो बंद आंख वाला होकर के, आवृत चक्षु होकर के अपने भीतर की तरफ देखते हैं। वो कोई कोई धीर पुरुष होते हैं, सब नहीं होते। अब यहाँ देखते कितने हम सब लोग बैठे हुए हैं। ये पूरन चक में इतने लोग हैं, कहिए पूरन चक में इतने लोग हैं। इतने लोग ने बहुत लोग हैं। अब बहुत में से देखिए बहुत कम लोग यहाँ आए। यहाँ आकर के भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम ही इस बात को सुन रहे हैं, है ना। बाकी जहाँ था गप कर रहे हैं, जहाँ था घूम फिर रहे हैं, इस बात को सब नहीं सुन रहे हैं। अब कितने देखिए श्रद्धा से बैठ करके सुन रहे हैं। तो हम हैं वहीं मोक्ष के द्वार पर, लेकिन अभी बहिर्मुखी हो गए। जो अंतर्मुखी होंगे उनको दिख जाएगा। एक बात आप कहिए, मछली रहती कहाँ है? मछली रहती कहाँ? बारी में। कहाँ रहती है मछली? पानी में रहती है। पर जब तक वो सुलटी रहती है तब पानी पी पाती है? पानी कब पीती है मछली? पानी कब पिएगी? पानी में जहां है वहीं पी लेगी पानी, पर कब? थोड़ा सा वो उलट जाए, जैसे उल्टेगी मछली तुरंत पानी पी लेगी, है ना बात। इसी तरह से हम जहां हैं वहीं बस थोड़ा सा उलट जाए, जैसे हम उल्टेंगे बस तुरंत प्रकाश दिख जाएगा। जल बिच मीन प्यासी, मही सुनी सुनी आवत हासी। हम हैं वहीं, इन बहिर्मुखी जो हो गए ना, इसलिए दिख नहीं रहा है। और उसी के कारण देखिए, जब तक है तम, अंधकार अभी दिख रहा है ना, अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। तो जब तक है तम तब तक है जम। इसी को कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी अत्ता में दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। तो जब तक अंधकार में तब तक हम जम के फंदा में हैं। और जरा सा उलट जाएंगे ना, बस हम प्रकाश में चले गए, अब यम का बंधन खत्म। एक बात और देखिए, कभी जमराज को देखे हैं? जमराज को देखे हैं कई बार। जम की सुरती देखी करी, देखिए माता सहजबाई लिखती है। अब बस हम खत्म कर देंगे, अब ज़्यादा लेट करना ठीक ना, समाप्त करेंगे। देखिए माता सहजबाई कहती है, जम की सूरती देखी करी बुद्धि गई हेराए। सूरत के मतलब क्या? जम का चेहरा। और सहजो जो संकट आवे मुक्ति कहियो न जाए। जब मृत्यु का क्षण आता है ना, अंधकारे में रह करके यदि मरे, इस मानव तन में रह करके जहां हम रहते हैं उस मोक्ष के द्वार को कम से कम नहीं देखे और अंधकारे में रह करके मरे, याद रखिए, जम की सूरती देखी करी सुधि बुद्धि गई हेराए। संकट जो सहजो जो संकट बनियो मुख से कहियो न जाए। उस समय का जो संकट है ना, उसका वर्णन नहीं हो सकता। जमराज को देख करके सुधि बुद्धि सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी वहां। अभी तो बाहर में पुलिस को देख करके व्यक्ति डर जाते हैं। ये पुलिस तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जमराज को देख करके, जमदूत को देख करके बड़े बड़े की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाते। बड़े बड़े कहने का मतलब क्या? जो दुनिया में बड़े बड़े लोग घूम फिर रहे हैं ना, बड़े बड़े पद पर रह करके बड़े बड़े प्रतिष्ठा को प्राप्त करके घूम रहे हैं और सत्संग ध्यान से रहित है, ऐसे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है वहाँ। लेकिन जो सत्संग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं ना, वो वहाँ जमदूत के आंखों में आंख मिला करके बात करते हैं। वो क्षमता उनमें आती है। पर कौन सत्संगी करेंगे आंखों में आंख मिला करके बात? जो सदाचार से रहेंगे तब। अब चोर पुलिस के सामने टिकेगा? कहिए, जमदूत की तो बात आप छोड़िए, पुलिस के सामने चोर टिकेगा? नहीं टिकेगा।
तो जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं ना, वो मृत्यु के समय अथवा मृत्यु के बाद जमदूत के आंखों में आंख मिला करके बात करते हैं। वो पूछे धर्मराज जब भाई, पूछेगा वहां हिसाब किताब सब होगा, जमदूत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए इतना महान अपना व्यक्तित्व बना करके रहिए जीवन में कि जमदूत के सामने हम एकदम सीना तान करके खड़े रहें। ऐसा बना करके अपने व्यक्तित्व को रखिए। ऐसा किसका व्यक्तित्व बनेगा? जो पंच पापों को छोड़ करके रहेंगे और सत्संग ध्यान रोज करेंगे। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज ने इस बात को रटा दिया है। रोज हम लोग गाते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों को जो तजेंगे और रोज सत्संग ध्यान करेंगे ना, उनका व्यक्तित्व इतना महान हो जाएगा, उसके सामने जमदूत भी नहीं टिकेगा। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे, भाग जाएगा। वो सावित्री माता को देख करके जमदूत भाग गया, पढ़िए ना, ग्रंथों में लिखा हुआ है। ऐसा व्यक्तित्व बना करके रखिए, महान बन करके रहिए, पापों से बच करके रहिए। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, अनपढ़ होना कोई अभिशाप नहीं है। अनपढ़ भी रहिए, गरीब भी रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना व्यक्तित्व को महान बना करके रखिए। यदि आप पढ़े लिखे भी हैं, अमीर भी हैं और आपका व्यक्तित्व भी महान है, तो सोना में सुगंध है। अच्छा बन करके रहिए, जीवन का लाभ लीजिए, महान बनिए, व्यक्तित्व को ऊंचा बनाइए। जमदूत से आंख मांख मिला करके बात करने का सामर्थ्य लाइए जीवन में। यही जीवन की सफलता है। कम से कम इतना तो हम कर ही लें, तब जीवन की सफलता है। और इस बात को खूब बढ़िया से हम प्रातः काल में कहेंगे।